Assalamualaikum students. I hope you all are good and doing great. ओके तो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हमें भी गाइड कर दें, हम भी यूएचएस में पोजीशन ले सकें, डिस्टिंक्शन ले सकें, अच्छे मार्क्स अच्छे ग्रेड्स सिक्योर कर सकें। तो आज के लेक्चर में मैं आपको सारा गाइड कर दूंगी कि कैसे आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है, कौन से टिप्स को फॉलो करना है ताकि आप भी अच्छे ग्रेड्स अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हार्ड वर्क करते हो तो आप एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल हो जाते हो। ठीक है, तो आपने हार्ड वर्क जो है वो कंटिन्यू रखना है। उसके बाद आपने कुछ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है ताकि आप भी अच्छे ग्रेड्स अच्छे मार्क्स ले सको। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बताऊँगी जो मैंने टेक्निक्स यूज़ की, कुछ मैंने जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ की, मुझे उनका क्या क्या बेनिफिट हुआ, तो आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग। अब प्लानिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका एक स्केड्यूल बनाना होता है, उसका एक प्लान बनाना होता है ताकि आप उसी टाइम पीरियड के अंदर उस सब्जेक्ट को कवर कर सको। ठीक है, अब मेरा ये था कि मैं जो है पहले वो प्लान करती हूँ सारा, चाहे वो वीकली बेसिस पे करूँ या मंथली बेसिस पे करूँ। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो कि आप शॉर्ट टर्म पहले प्लान बनाओ कि मैंने इस वीक में ये चैप्टर ये सब्जेक्ट कवर करना है। ठीक है, जब आप एक प्लान बनाते हो, एक स्केड्यूल बनाते हो ना, तो आपको ये पता होता है कि मैंने इस टाइम के अंदर इतना कवर कर लेना है और मेरे पास इतना टाइम बाकी रह जाएगा। तो आपने पूरी एक कैलकुलेशन करनी होती है अपने फाइनल एग्जाम से पहले तक। ठीक है, और आपने कुछ टाइम बचाना भी होता है रिवीजन के लिए, 1 से 2 मंथ्स, ताकि आप पूरा जो सिलेबस है उसको आप रिवाइज भी कर सको। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्लान करना है, स्केड्यूल करना है अपने सब्जेक्ट्स को, अपने टॉपिक्स को, और प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, मतलब आपने पहले जो टफ से स्टार्ट करना है, जो टफ टॉपिक आपको लगते हैं, टफ सब्जेक्ट आपको लगते हैं, पहले आपने वो कवर करने हैं, उसके बाद आपने ईजी की तरफ आना है। ठीक है, एक ये स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करती हूँ, प्लानिंग। उसके बाद है एक्टिव लर्निंग। अब इसका मुझे क्या बेनिफिट होता है, अब इसका मतलब क्या होता है एक्टिव लर्निंग का, कि आप जस्ट उसको रीड नहीं करते टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को, आप उसको डिस्कस करते हो। ठीक है, अपनी फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप स्टडी करते हो ताकि आपको जो वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं वो सिंपल वे में कन्वर्ट हो जाएं और आप उस कंसेप्ट को रिटेन कर सको। ठीक है, तो आपको इसका ये बेनिफिट होगा कि आपको जो वो कंसेप्ट है वो याद भी रह जाता है और आपको न्यू आइडियाज़ न्यू पर्सपेक्टिव मिलते हैं सीखने को। ठीक है, तो एक आपका ये भी आपने यूज़ करना है एक्टिव लर्निंग। उसके बाद सेल्फ मेड नोट्स। अब ये मैं क्यों बनाती हूँ, आपको पता है कि कुछ जो बुक्स होती हैं उस पर काफ़ी जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट दिए होते हैं, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स दिए होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि इसमें क्या याद करना है, क्या कुछ चीज़ें अननेसेसरी होती हैं, आपके कंटेंट के रेलिवेंट नहीं होती। तो आपने क्या करना है, उन्हीं चैप्टर्स में से या उनको टॉपिक्स को समराइज़ करके आप अपने एक नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, उस नोट्स में आप उस रेलिवेंट कंटेंट को लिखो, या जो स्ट्रेटजी आपको ईजी लगती है, या आप निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो, या आप फ्लो चार्ट बना के याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने सेल्फ मेड नोट्स क्रिएट करो ताकि आप टॉपिक्स को समराइज करके इजी वे में कन्वर्ट करके उन्हें अपने पास उनको रख सको, और जब एग्जाम्स होते हैं ड्यूरिंग एग्जाम तो आप उन नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा याद करना। ठीक है, तो ये सेल्फ मेड नोट्स जो है वो भी आपने क्रिएट करने हैं। उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटजी। अब इसका मुझे क्या बेनिफिट होता है कि आपको पता है कि कुछ कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जो टेस्ट सीरीज होती है वीकली बेसिस पे होती है, कुछ डेली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो है ना रिवीजन हो जाती है। ठीक है, टॉपिक्स जो है वो आपको रिवाइज हो जाते हैं, और जब आप टॉपिक्स को रिवाइज करते हो तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन हो जाती है आपको। ठीक है, उसको आप रिटेन कर सकते हो। तो आपकी जो रिवीजन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ताकि आप कोई टॉपिक है वो भूले ना। तो आपने रिवाइज भी करना है साथ साथ टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को। ठीक है, अपनी जो टेस्ट सीरीज आपने यहाँ प्रॉपर वो उसको अटेंड करना है। ठीक है, उसके बाद पास्ट पेपर। अब पास्ट पेपर मैं क्या करती हूँ कि पहले आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो आप उस सब्जेक्ट के या उस चैप्टर के पहले पास्ट पेपर देखो। ठीक है, जब आप पास्ट पेपर देखते हो तो आपको क्या आइडिया होता है कि या एक तो आपको ये बेनिफिट होता है कि आप जो एग्जाम्स का पैटर्न है वो आपको पता चलता है कि हाँ इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, तो आपने पहले इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाता है पास्ट पेपर को देख के,
और मोस्टली ये भी होता है कि पास पेपर के कुछ जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके इसके काफ़ी बेनिफिट होती हैं पास पेपर की। आपने क्या करना है, जैसे आपने बुक्स ऑर्डर करनी है किसी भी अपने एकेडमिक ईयर की, तो आपने साथ उसी के पास पेपर भी ऑर्डर कर देने हैं, ठीक है, ताकि आप साथ साथ उन चैप्टर्स को जो भी आप पढ़ो उसको देखते जाओ पास पेपर से भी कि हाँ ये चैप्टर में से ज़्यादा टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से कम इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपको इसका भी आइडिया हो जाता है, इसका भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है पास पेपर से भी। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन। अब मेरी जो है ना हैबिट, वो मैं करती हूँ, टॉपिक जो याद करती हूँ वो ग्रुप डिस्कशन में करती हूँ, ठीक है। एक तो ये है कि मैं पहले डिस्कस करके ना अपनी फ्रेंड्स के साथ ये ग्रुप स्टडी करके मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इंफॉर्मेशन जो है मुझे मिलती है, न्यू आइडियाज़ मिलते हैं, न्यू पर्सपेक्टिव मिलते हैं। उसके बाद आपको इजीली जो है ना याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। पहले आप उसको डिस्कस कर लो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी स्टडी कर लो, ग्रुप स्टडी कर लो, ठीक है, ताकि आपको जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं वो सिंपल वे में कन्वर्ट हो सके, उनको आप रिटेन कर सको। उसके बाद आप जो है ना अकेले याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, ग्रुप डिस्कशन का भी, आपकी जो है कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद ब्रेक्स एंड बैलेंस, मतलब आपने अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी में बैलेंस भी मेंटेन रखना है, ब्रेक्स भी लेने हैं, ठीक है, अपनी सेल्फ केयर पे भी फोकस करना है, ठीक है, ताकि आप जो है ना सेल्फ केयर करके और बर्न आउट से प्रिवेंट कर सको, बर्डन से प्रिवेंट कर सको, और मतलब कि आप अपनी अच्छी एक परफॉर्मेंस आपकी आ सकती है। जब आप अच्छी सेल्फ केयर करोगे तभी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो आपने अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखना है, उसको बैलेंस रखना है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी जो कि मैंने यूज़ की हैं और मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, इन फ्यूचर भी यूज़ करती रहूँगी, ठीक है। तो आप भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको पता है कि जो एकेडमिक स्ट्रेस होता है वो एक इम्पॉर्टेंट और मेजर पार्ट है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को जो है वो ये फेस करना पड़ता है स्ट्रेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि आपने इसको डील कैसे करना है, इसके साथ डील कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, हेल्दी आपका माइंड होगा, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो पाएगी, ठीक है। तो आपने अपनी जो डाइट है उसको मेंटेन रखना है, ठीक है, बैलेंस डाइट लेनी है, आपने अपनी प्रॉपर स्लीप को मेंटेन करना है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी है, ठीक है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकोगे, ठीक है। तो ये आपका मेजर पॉइंट है स्ट्रेस से प्रिवेंट होने के लिए। उसके बाद सोशल लाइफ को भी आपने बैलेंस रखना है, ठीक है। मतलब आपने ये नहीं कि किताबी कीड़ा ही बन जाना है, ठीक है। आपने अपनी जो सोशल लाइफ है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी अपने टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। तो आपने मतलब अपने आप को आइसोलेट नहीं कर लेना, ठीक है, अकेले नहीं कर लेना बस पढ़ के, ठीक है। तो आपने ऐसे भी नहीं करना, आपने सोशल लाइफ को अपना बैलेंस रखना है, अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। उसके बाद ये थी कुछ स्ट्रेटजीज जो कि आप पूरे एकेडमिक ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि आप एग्जाम्स के दौरान जो मैंने यूज़ की हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपने स्टे काम रहना है, मतलब कि जैसे आपका एग्जाम डे है आपका, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एग्जाम से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले तक, लास्ट मिनट तक वो जो है वो क्रैमिंग कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, रटे लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ना आपको डिसएडवांटेज क्या होता है कि आप एक तो पहले ओवर बर्डन होते हो, ठीक है, तो उससे ओवरलोडेड होते हो। उससे क्या होता है कि आपका जो है ना इन्फॉर्मेशन या आपके कॉन्सेप्ट है वो मतलब कि वो आप भूल सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, काम रहना है और अपने आप पे ट्रस्ट करना है। आपने पूरा साल प्रिपरेशन की है तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने आप पे, ठीक है। और जो लास्ट टाइम की जो क्रैमिंग होती है उससे आपने प्रिवेंट करना है, ठीक है, उससे आपने अवॉइड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं पेपर में, तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, जो मोस्ट आपको इजी होगा ना, मतलब आप कॉन्फिडेंट होगे इसके बारे में कि हाँ मुझे ये सबसे अच्छा आता है क्वेश्चन, अच्छा मैं इसको अटैम्प्ट कर पाऊंगी, तो आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे की तरफ आना है जो आपको लीस्ट ईजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस तरह आपने ये सीक्वेंस के साथ पेपर अटैम्प्ट करना है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट आपने करनी है, मतलब आपने जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया है तो आपने उसी टाइम क्या करना है, आपने टाइम को डिवाइड करना है कि मैंने इस टाइम में इतना ये क्वेश्चन करना है, इस टाइम में ये क्वेश्चन करना है। तो जब आपकी पूरा टाइम डिवाइड कर लेते हो तो आपका जो है ना वो टाइम भी बच जाता है, मतलब आपके पास कुछ 2 से 3 मिनट आपको पता होता है कि मैंने इस टाइम में रिवीजन करनी है, अपना पूरा पेपर देखना है, चेक करना है, ताकि आपको कोई क्वेश्चन जो मिस ना हो जाए। तो आपने वो टाइम भी बचाना है और अपना जो पूरे क्वेश्चन है वो भी अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आपने इसमें भी प्लानिंग करनी है, अपने टाइम को डिवाइड करना है, ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग या उसके सेक्शंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर कुछ आपको भूल भी जाता है तो आपने उसी पे स्टक नहीं रहना, आपने आगे मूव ऑन करना है। आपने उसकी जगह वहाँ पे जगह छोड़ देनी है उसकी क्वेश्चन की, ठीक है, जो भी शीट होगी आपने वहाँ पे स्पेस छोड़ के आगे मूव करना है, अपना क्वेश्चन नेक्स्ट शुरू कर देना है। और जब आपको दोबारा याद आ जाए तो आपने दोबारा इसको फिल कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपने ये टाइम को मैनेज करना है और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है।
और लास्ट में क्या है कि आप, मैंने वही बताया आपको कि आपने कुछ टाइम जो है वो छोड़ना है लास्ट पे 2 से 3 मिनट, ताकि आप पेपर को एक बार रिवाइज कर सको, चेक कर सको कि मेरा कोई क्वेश्चन जो है वो मिस तो नहीं हो गया, या मैंने पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं कि नहीं। उसके अलावा कुछ आपकी मिस्टेक्स वगैरह, ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, वो भी आप चेक कर लो, ठीक है। तो ये कुछ आपने टाइम बचाना है लास्ट पे, ताकि आप पेपर को प्रेजेंट भी कर सको, लाइनिंग वगैरह, मार्जिन वगैरह, लाइन्स वो जो लगानी होती है आपने, ठीक है, उसको लगा सको और अपना जो है ना वो रिवाइज कर सको पेपर को, ठीक है। तो ये कुछ आपने ड्यूरिंग एग्जाम डे आपने ये कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना है। इसके अलावा मैंने एक और लेक्चर भी रिकॉर्ड किया हुआ है सेपरेट, जिसमें मैंने आपको पूरा यूएचएस के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो राइटिंग टिप्स मैंने शेयर की हैं आपके साथ, कि आपने कैसे टिप्स को फॉलो करके अपना जो एग्ज़ाम है वो अटैम्प्ट करना है, और आपने पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये मैंने अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं सुना तो पहले आप वो सुन लें, ठीक है। उसका भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, ये भी आप फॉलो करके जो है अच्छे ग्रेड्स, अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बेनिफिशियल आपके लिए होगा ये लेक्चर।